साकिब साहब, हुकूमती दावे एक तरफ हैं और अवाम के मसाइल अपनी जगह कायम हैं, ये इतना गैप क्यों है इसमें? मुझे ये बताइए आप कि ये जो हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, ये किसके लिए काम करती हैं? और जब हम ये कहते हैं कि ये अवाम के लिए काम करती हैं, तो वो अवाम कौन से हैं जिनके लिए हुकूमतें काम करती हैं? आपको साफ पता चल जाएगा। दुनिया भर में ऐसा है कि वो जो अपर क्लास होती है, वही लोग तो ये पैसे वैसे लगा के, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, दाएं बाएं कहीं पे भी हो, वही लोग अपने नुमाइंदे लेके आते हैं, वही नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वही पार्लियामेंट फैसले करती है और पॉलिसियां बनाती है, और वही पार्लियामेंट जो है फिर वो इंप्लीमेंट करवाती है अपने ही एग्जीक्यूटिव के साथ, जो अपनी मर्जी से लगाए हुए लोग होते हैं। वो किन का ख्याल करेंगे? तो ये कहना कि जी अवाम, तो उसमें हमें बड़ा जरूरी है ये देखना कि अवाम में वो कौन से सेगमेंट्स हैं, अवाम में वो कौन से लोग हैं जिनके लिए हुकूमत हर वक्त फिक्रमंद रहती है। अब ये देख लीजिए, आपने मोहतरम वजीर खजाना साहब की बात की, उन्होंने वो पुराना ढका, वो जो होता है ना, यानी घिसा पिटा सा, वो जो एक तरीका होता है बताने का, कि बताया कि हमें कंसर्न है, महंगाई कम हो रही है लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। साथ में ये नहीं बताया कि क्यों नहीं पहुंच रही और हुकूमत उस सिलसिले में क्या कर रही है। पुराना तरीका है। फिर साथ ही बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है, यानी बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है, और उस तरफ जो है वो 14-15 अशिया की कीमतें बढ़ा दी आपने। और फिर इस पूरे, यानी जो हिसाब किताब है ना आपका, ये स्ट्रेटजी होती है, ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर में ऐसे ही होता है। उसमें फिर आता है गा गे गी, ये लगा देते हैं आप साथ, और स्टेटमेंट आपकी पूरी हो जाती है। अब एक तरफ उन्होंने ये बताया कि महंगाई कम हो रही है, तो वो उन्होंने हुकूमत की साइड ली कि भाई कुछ हो रहा है, और अगर अवाम तक नहीं पहुंच रही, आम अवाम तक, तो फिर कैसी महंगाई कम हुई है और कहां पे हुई है? अच्छा, अब देख लीजिए कि उसके साथ उन्होंने गा गे गी लगा के अपनी स्टेटमेंट को पूरा किया। कौन से गा गे? इनकम टैक्स का पेचीदा निजाम है, इसको आसान करेंगे, आसान करेंगे। एफबीआर में अच्छे अफसरान लाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नजरसानी करेंगे, दिवालियापन का कानून लाएंगे। अब ये गा गे गी का चक्कर जो है, ओए बाबा बात ये है, इतने अरसे से आप आए हुए हैं, आपको अभी ख्याल आया कि यानी एफबीआर में आपने अच्छे अफसरान लगाने हैं? आपने पहले क्यों नहीं लगाए? आपको अभी ख्याल आया ये दिवालियापन का कानून लाने का? आपको अभी ख्याल आया कि ये जो महंगाई है ये कम हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन क्या निकलती है? वही ढाक के 3 पात हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि हम अब इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। अवाम को पता है, और वो आप किसी रिक्शे वाले से, चिंची वाले से, सड़क पे चलते हुए, वो बंदा जिसको समझ नहीं है कि यार ये आज की दिहाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा, जो ईद की छुट्टियों में परेशान होता है कि सब दुकानें बंद होंगी, घरों वाले जो हैं वो ईद मना रहे होंगे, मुझे दिहाड़ी कहां से मिलेगी, उससे पूछे, वो आपको बताएगा ये हुकूमतें ऐसे ही होती हैं, ये ऐसे ही बातें करती हैं। तो ये तज्जिया निगारी फिर किस लिए? तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अवाम के लिए महंगाई कम नहीं हो रही, उन तक वो असरात नहीं हो रहे, और मिडल मैन को बीच में है। ये मुझे आज पता लगा है कि मिडल मैन है, ये मुझे आज पता लगा है कि पाकिस्तान एक ज़राती मुल्क है, मुझे ये आज पता लगा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो हमने करनी है, और वो किसानों के लिए वो जो आपने बनानी है, जगह बनानी है जहां वो गोदाम जो उनके हैं, ये मुझे आज पता लग रहा है। साफ सी बात है, अवाम वो हैं जो कि इनको लेके आए हैं, अवाम वो नहीं है जो सड़कों पे है, अवाम वो नहीं है जिनका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जिन्होंने दवाइयां बाजार से खरीद रही हैं और वो दवाइयां खरीदते हुए कांपते हैं। एक तो जाली है, दूसरा ये बहुत महंगी है। वो जब डॉक्टर का बीमार आते हैं, दांत में दर्द, कोई बीमारी हो, उनको मुसीबत पड़ जाती है, और वो बच्चे को कहते हैं ये जो ऐसा करो, ये जो लौंग है ना, इसको पीस के अम्मा कहती है ये लगा लो, आराम आ जाएगा सुबह तक। तो फर्क सिर्फ वही है कि आपने सियासी बयान देना है, हमने सियासी बयान सुनना है और इंतजार करना है उस वक्त का
کہ جب حکومت کوئی آئے گی پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں، تو جب وہ عوام کی بات کرے گی تو وہ میجورٹی آف عوام کی بات ہوگی، وہ غریب عوام کی بات ہوگی۔ میں اور آپ اس سلسلے میں دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جنگ بندی ہوئی، پھر اس جنگ بندی کو خود اسرائیل نے توڑ دیا، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کو وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری یونائٹ کر کے، اسلحہ دوبارہ جمع کر کے اور دوبارہ پھر اٹیک کر سکے۔ کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ ایران کا وہ JCPOA جس کا آپ نے ذکر کیا